नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा उद्धव ठाकरे जी के बारे में। उद्धव ठाकरे जी की सरकार तीन पहियों पे चल रही है, कांग्रेस, एनसीपी और खुद शिवसेना के पहिए से उद्धव ठाकरे जी की सरकार चली है। लेकिन करारा हमला बोला है उद्धव ठाकरे जी के ऊपर में। अब वो बीजेपी नहीं, कोई और पार्टी नहीं, खुद की इनके सरकार में मौजूद कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला कहा है, जमकर हमला बोला है और बहुत सारे सवाल उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल पे उठा कर रख दिया है कि आखिर आपके शासन में ये क्या हो रहा है, आपके राज्य में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है। इसके बारे में कुछ कहेंगे उद्धव जी, क्योंकि सवालों के जखीरे कांग्रेस ने उद्धव जी के सामने रख दिया है। जाहिर सी बात है, कुछ दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसे पूरे मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया था। घटना थी साकीनाका एरिया में एक ऐसा इंसिडेंट जिसे पूरे मुंबई को दहला कर रख दिया था। एक महिला के साथ जो घटना घटी वो पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद इनके बड़बोले नेता, इनके सांसद संजय राउत ने कहा था कि ये जौनपुर पैटर्न है, ये जौनपुर पैटर्न है। जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस को ये लगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी बलात्कारी, किसी भी रेपिस्ट का ये भाषा नहीं होना चाहिए कि कोई ये कहे कि वो किसी राज्य से बिलोंग करता है, किसी जाति से बिलोंग करता है, किसी धर्म से बिलोंग करता है। किसी भी दुष्कर्मी का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो राक्षस होता है और उसकी सज़ा जो कोर्ट कानून करती है वही होना चाहिए, ना कि उसे जाति, ना किसी धर्म, ना किसी महजब से जोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, बड़बोले नेता हैं, बोल दिया उन्होंने कि ये जौनपुर पैटर्न है, यानी यूपी से बिलोंग करता है। और तभी कांग्रेस के नेताओं को लगा कि हम महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में काम करते हैं और हमारे पूरे भारत में पार्टियां हैं। अगर महाराष्ट्र को बचाए तो पूरे भारत की पार्टी, जो नेता है, जो जनाधार है, जो वोट है, वो खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता विश्व बंधु रॉय ने राज्यपाल को एक लेटर लिख दिया कि ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है और इसके शासन में मुंबई में 144% दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि इसी आवाज़ को, इसी बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उद्धव जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, आपकी पुलिस क्या कर रही है। इसी आवाज़ को इसी तरह से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। यही भाषा, यही चीज़ें लगातार कांग्रेस भी पूछ रही है और राज्यपाल, गवर्नर साहब को शिकायत कर दी उद्धव जी के बारे में कि इनकी जो सरकार है वो बिल्कुल गलत है और सही तरीके से काम नहीं कर रही है। एक विशेष सत्र बुलाइए विधानसभा का और ऐसे पे बातों पे डिस्कशन होना चाहिए कि आखिर मुंबई में इस तरह से महिलाओं के साथ कब तक होगा। क्योंकि सोचिए कि पिछली कुछ दिनों में ही 144% घटना मुंबई में ही सिर्फ महिलाओं के साथ हुआ है और उसके कारण खुद में महाराष्ट्र सरकार में काम करने वाली ही खुद की पार्टी शिवसेना ही खुद इन पे सवाल खड़ा कर दिया है कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है। उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा है, कांग्रेस के नेता ने, कि साकीनाका दुष्कर्म कांड के बाद सीएम ने अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे राज्य के लोगों के लिए इसके जिम्मेवार ठहराया। एक दुष्कर्मी किसी भी धर्म, भाषा या जाति का ना होके उसकी सज़ा सिर्फ फांसी होनी चाहिए। ये बात विश्व बंधु रॉय ने उस चिट्ठी में लिखा है जो गवर्नर के पास शिकायत दिया गया है। कांग्रेस के नेता विश्व बंधु रॉय ने कहा है
कि पिछले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में मुंबई में महिलाओं के प्रति अपराध में 144% की बढ़ोतरी हुई है। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं, विपक्ष तो छोड़िए, खुद सरकार में मौजूद, सरकार में काम करने वाले मंत्री ही कह रहे हैं कि इस तरह से हाल हुआ है। साल 2020 में पूरे महाराष्ट्र में दुष्कर्म के मामले 2061 केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कई दिनों से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से लॉयल हैं। हमारे लिए सरकार नहीं, हमारे लिए महिलाएं इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर उद्धव जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दिया है कि इसके बारे में कुछ कीजिए गवर्नर साहब। आखिर कब तक हम इन चीज़ों को सहते रहेंगे? जबकि यहाँ तक विश्व बंधु रॉय ने यहाँ तक नहीं रुके, आगे भी कह दिया कि सीएम एक क्षेत्रीय पार्टी के मुखिया हैं, छोटे दल के मुखिया हैं और उनकी राजनीति चिंता क्षेत्रवाद की है और इस मामले में अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए दूसरे राज्य को नीचा दिखा रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। ये तमाम ऐसी शिकायतें गवर्नर साहब को किया है और कहा है कि जल्द से जल्द सत्र बुलाइए, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में अगर महिला असुरक्षित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ उन पार्टियों पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं कि आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, कुछ कहते क्यों नहीं है। क्योंकि बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार पे और उद्धव जी पे हावी हो रही है, सवाल भी पूछ रही है कि आखिर होकर इस पे कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, सिर्फ बोले जा रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या गवर्नर जी स्पेशली सत्र बुलाते हैं या ऐसे ही मौन रहते हैं। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगा कि क्षेत्रवाद की पार्टी, ये छोटी सी पार्टी जो मुंबई में सिर्फ, महाराष्ट्र में सिर्फ शासन करती है, काम करती है, और उसकी भाषा से, उसकी सोच से कहीं कांग्रेस को पूरे भारत में सवाल खड़ा ना हो जाए। क्योंकि कांग्रेस को यूपी में चुनाव लड़ना है और जिस तरह से संजय राउत ने सामना के मुखपत्र में ये लिखा था, कहा था कि ये जो घटना घटी है वो जौनपुर पैटर्न है, मतलब सीधा यूपी से जोड़ दिया था कि यूपी के लोग, पूर्वांचल के लोग आते हैं और इस तरह के घटना घटते हैं। लेकिन मैंने अपने वीडियोस में कहा था कि कोई दुष्कर्मी का कोई जाति और धर्म नहीं होता, वो राक्षस कहलाता है। लेकिन उसको जाति धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, किसी राज्य से, किसी मोहल्ले से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं इन्हीं के सरकार में काम करने वाले जो पार्टियां हैं वो दुखी थी कि नहीं, इनके कारण हमें नुकसान हो रहा है। और ऐसे अगर होता रहा तो पूरे कांग्रेस के साथ साथ बहुत सारी पार्टियों को जो लगातार उद्धव जी को समर्थन कर रही है, उनको नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है कि इनको चेतावनी दे दें, वार्निंग कर दें कि आप सरकार ठीक से चलाइए, कानून व्यवस्था बेहतर कीजिए और जो ऐसे घटना घट रही उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए ग्राउंड जीरो पे। अब ये देखना होगा कि आखिर इस सवाल से क्या उद्धव जी जवाब या उनके बड़बोले सांसद संजय राउत कहते हैं कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार का समर्थन करने वाली पार्टी ने ही सवाल उठा दिया है कि ये सरकार निकम्मी है। ऐसे तमाम खबरों पर तिवारी भैया की नजर रहेगी। तब तक ले आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।